हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के अनस्पोकन फियर्स कौन से हैं। मतलब उन्हें आप दोनों के रिश्ते को लेकर किस बात का डर है, ऐसे कौन से रिश्ते को लेकर बात है जो उन्हें डराती है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जो वो आपसे कह नहीं रहे हैं, ऐसी कौन सी डर है उनके अंदर इस रिश्ते को लेकर, वो हम इस रीडिंग में क्लियर करने वाले हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, आपके मन में जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। लाइट करती हूँ मैं कैंडल को एंड देखते हैं व्हाट आर योर पार्टनर्स अनस्पोकन फियर्स। ओके, प्लीज अपने पार्टनर का नाम या उस पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए। ये कोई भी हो सकता है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। दिस पर्सन कैन बी एनीवन जिसकी अनस्पोकन फियर्स या जिसकी दिल के डर डर आप जानना चाहते हो इस रिश्ते को लेकर। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस पर्सन को डराती है, वो हम इस रीडिंग में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी। ऐसे कौन से डर है जो आपके पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डराती है? उन्हें डर है कि क्या वो जो कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे इस रिश्ते में, उनको कभी ना कभी तो कमिटमेंट देनी पड़ेगी ना, तो वो उससे डरते हैं। क्या वो सच में तैयार है आपको कमिटमेंट देने के लिए, इतनी बड़ी कमिटमेंट देने के लिए? उन्हें लगता है कि रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाने से उनकी जो पर्सनल लाइफ है या उनकी जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगी, या उनकी पर्सनल लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड दैट इज समथिंग जो उनको बहुत डराता है। मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी फील हो रही है जो बहुत डिफेंसिव है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन के साथ जिसकी वजह से वो अपनी गार्ड डाउन करने से डरता है, चाहकर भी आप पर या सिचुएशन पर 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्हें, इस पर्सन को लगता है कि फिर से पुरानी बातें शायद रिपीट हो सकती है उसके साथ। तो यस, फ्यूचर को लेकर नर्वसनेस बहुत दिख रही है। सबसे पहला डर तो मुझे फ्यूचर को लेकर ही दिख रहा है इस पर्सन के अंदर। कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है। उनका सबसे बड़ा डर गलत फैसला लेना, पुरानी गलतियों को रिपीट होना, अपने इमोशंस को ब्लॉक करने को लेकर है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया, कहीं वो गलत साबित ना हो जाए। अभी किसी ऐसी बात या सच्चाई से भागते हुए दिख रहे हैं जिसे फेस करने से उन्हें बहुत डर लग रहा है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने दिल की सुन ली तो वो फिर से कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए वो खुद को पत्थर जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके डर का ना सबसे बड़ा कारण उनकी पास्ट की गलतियां है। उन्हें डर है कि रिश्ते में दोबारा वही गलत पैटर्न्स या मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं होगी। उन्हें लगता है कि बार बार हुई जो गलतियां है उसके बाद अब इस रिश्ते को सुधारना शायद नामुमकिन है। फिर से वही दर्द नहीं झेलना चाहते, चाहे वो गलती आपकी हो या उनकी हो। वो दर्द नहीं झेलना चाहते, सेम गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा डर अपने ही फैसले पर पछतावा, रिग्रेट, एक्सट्रीम कंफ्यूजन, अपने अंदर के बिखराव, मतलब जो शैटर्ड फीलिंग है ना, उसको लेकर है। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे डाउट्स एक ही साथ में चल रहे हैं। उन्हें डर है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या वहम है, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। इतने ऑप्शंस, इतने थॉट्स में घिरे हुए हैं कि उन्हें कोई भी रास्ता क्लियरली दिख नहीं रहा। कोई नया कदम उठाने से भी डर रहे हैं, कोई फैसला लेने से डर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि आपसे अलग होने के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं और अपनी इस कमजोरी को आपके सामने लाने से भी डर रहे हैं।
उन्हें लगता है कि अगर अब उन्होंने कोई और बदलाव किया, तो वो खुद को सँभाल ही नहीं पाएँगे। वो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो स्टेट है ना, उससे बहुत डरते हैं। मुझे एक ऐसे इंसान की एनर्जी फ़ील हो रही है, जो थका हुआ है पर अपनी हिफ़ाज़त के लिए जैसे मतलब एकदम अलर्ट मोड पे है। उन्हें डर है कि अगर वो आपकी तरफ एक भी कदम बढ़ाएँगे, तो वो आप अपने ईगो की वज़ह से उन्हें मेबी फिर से दूर कर दोगे। और वो इस रिश्ते के जो आर्ग्यूमेंट्स है, टेंशन है, से इतने थक चुके हैं ना, कि अब उनमें दोबारा वही सब झेलने की हिम्मत नहीं बची। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि आपका ईगो या उनका ईगो इस रिश्ते में कभी बदलाव नहीं आने देगा। उन्हें लगता है कि आप अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। उन्हें डर है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, तो आपका जो ईगो है, उन्हें नीचा दिखा देगा और ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकता है। उन्हें डर है कि उनका जो चेहरा दुनिया या आपके सामने है, उसके पीछे का डर, अकेलापन पूरी तरह कहीं एक्सपोज़ ना हो जाए। मुझे देखो ऐसा नहीं है कि पॉज़िटिविटी फ़ील नहीं हो रही है, पर उनका ये डर है ना, ये सब ठीक होने के बाद भी अगर वो आपको खुशी नहीं दे पाए, तो क्या होगा? ये डर है उनके अंदर। आपकी उम्मीदों को तोड़ने से डरते हैं। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि उनके पास लाइफ़ में अब सब कुछ है, शायद सक्सेस है, मटेरियल चीज़ें हैं या ऑप्शंस भी हो सकते हैं, फिर भी उनका दिल खुश क्यों नहीं है? और यही चीज़ उन्हें डराती है कि उनकी ये उदासी अब परमानेंट शायद हो चुकी है। उन्हें डर लग रहा है कि आपसे दूर होने के बाद जो खुशी वो ढूँढ रहे थे, वो उन्हें कभी नहीं मिल पाएगी। अब उन्हें इस बात का डर है कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सबसे कीमती चीज़ मतलब आपको हमेशा-हमेशा के लिए शायद खो दिया है। उन्हें इस बात का भी डर है कि वो चाहकर भी आपके लिए अपना जो अट्रैक्शन है, अपनी फीलिंग्स है, दबा नहीं पाते। उन्हें इस बात का भी डर है कि ये फीलिंग उन्हें फिर से आपकी तरफ खींचने लगी है। अगर उन्होंने इस नए बदलाव या एनर्जी को फ़ॉलो किया, तो उन्हें खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा। खो देंगे वो कंट्रोल अपने आप के ऊपर से और फिर से उन्हीं पुरानी प्रॉब्लम्स में फँस सकते हैं। उनके अंदर की सिचुएशन मुझे ना बहुत बिखरी हुई लग रही है। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि आपको पता ना चल जाए कि सोशल मीडिया पर उनका जो खुश होना है, कॉन्फिडेंट दिखना है, वो सिर्फ़ एक शो ऑफ है, सिर्फ़ एक एक्टिंग है, वो सच नहीं है। आपका ध्यान खींचने के लिए ये सब दिखावा करते हैं वो। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ये शो ऑफ बंद कर दिया ना, तो आप उन्हें पूरी तरह भूल जाओगे या आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर लोगे। और वो डरते हैं कि अगर उन्होंने सीधा आपसे बात की, तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। इसलिए वो सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक अपना मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें डर है कि आने वाला जो कल है, उनके लिए शायद सेफ है या नहीं है। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच की दूरी अब हमेशा के लिए बन चुकी है, बढ़ चुकी है। रिश्ते में किसी पॉज़िटिव चेंज का वेट कर रहे हैं, पर डरते हैं कि वेट कभी खत्म भी होगा या नहीं। उनका दिमाग अभी पूरे पुरानी जो बातें हैं ना, उसमें ही फँसा हुआ है, अटका हुआ है। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि वो चाहकर भी आपके जो पास्ट कोई गलतियाँ हैं, एक्शंस हैं, उसको भुला नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वही पुराना दर्द कहीं फिर से सामने ना आके खड़ा हो जाए। उन्हें डर है कि आप उनका भरोसा तोड़ चुके हो या आगे चलकर तोड़ दोगे। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते का बुरा अंत हो चुका है और अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, जिसे कभी ठीक भी किया जा सके। वो इस रिश्ते के दुःख से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो इस पेन से कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे। उनके दिमाग और दिल में ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा मुझे बिखराहट दिख रही है, बिखरा हुआ है उनका दिल और दिमाग। नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि आप उनके प्रति लॉयल नहीं हो।
उनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आप उन्हें किसी और के लिए छोड़ रहे हो और ये चीज़ उन्हें बहुत हर्ट कर रही है। उन्हें डर है कि उनकी आपके लिए जो सच्ची और सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, आप उन्हें बचकानी या झूठी समझ रहे हो। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने अपना दिल आपके सामने खोल कर रख दिया, तो आप उन्हें कमज़ोर समझकर उनका मज़ाक उड़ाने लग जाओगे या उन्हें हर्ट करोगे। उनको लगता है कि आप उन्हें एक मतलबी, सेल्फिश इंसान समझते हो, जिसे सिर्फ़ अपने फ़ायदे की पड़ी है, अपने फ़ायदे से मतलब है। वो आपकी नज़रों में गिरने से बहुत डरते हैं। जो भी उनकी पास्ट गलतियाँ रही हैं, उसकी वजह से जो आप उनकी सच्ची मोहब्बत है, उसको एक साज़िश या यूज़ एंड थ्रो वाला मामला समझ रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उनकी सच्ची नीयत को समझो। तो उनका दिमाग इस बात से बहुत परेशान है कि आप उन्हें गलत समझ रहे हो। उनकी इमेज आपके सामने बहुत खराब है। वो अपनी इमेज को आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर वो वापस आने की कोशिश करेंगे, तो वही टॉक्सिक बहस फिर से शुरू हो जाएगी। उन्हें लगता है कि इस लड़ाई में दोनों में से कोई नहीं जीता, बल्कि रिश्ता ही हार गया, प्यार हार गया। आने वाले समय में ना दोबारा ऐसी ज़हरीली टॉक्सिक सिचुएशंस को झेलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच जो गुस्सा, नफ़रत पैदा हो गई है, वो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके बिना पूरी तरह लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, दिशाहीन, बहुत उदास भी फ़ील कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि आपके प्यार के बिना उनकी लाइफ़ हमेशा ऐसे ही खाली रहेगी, वो जगह कोई नहीं भर पाएगा। उन्हें डर लग रहा है कि वो आपसे अलग तो हो गए, पर इमोशनल लेवल पर आज भी आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और अपनी इस कमज़ोरी से भी डरते हैं वो। वो आपसे दूर होकर भी तड़प रहे हैं, पर लड़ाई के डर से रुके हुए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि आपने अब अपने दिल के दरवाज़े उनके लिए शायद बंद कर लिए हैं और आप उन्हें लेकर बहुत सख्त फैसले ले चुके हो। उन्हें लगता है कि अगर वो बात भी करेंगे आपसे तो आप उन्हें बहुत सवाल-जवाब करोगे या उन्हें ब्लेम करोगे। वो आपके इस कड़े रवैये के सामने सामना भी करने से डरते हैं। उनके दिमाग ना पूरी तरह बिखरा हुआ है। वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपके सामने। आपका सामना करने से डर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अगर उन्होंने अपनी सच्ची मोहब्बत और दुःख आपको दिखा दी, तो शायद आप उनका मज़ाक उड़ाओगे या उन्हें कमज़ोर समझोगे। उनकी सच्ची फीलिंग्स को जानकर भी आप उन्हें अपनाओगे नहीं, इसलिए वो एक झूठा पर्दा ओढ़कर घूम रहे हैं। आपके सामने आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से एक सख्त रिएक्शन का डर है। उन्हें डर है कि अगर वो इस रिश्ते में सीरियस होते हैं, तो वो एक ऐसी जगह फँस जाएँगे ना, जहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। उन्हें डर है कि फ्यूचर को साथ देखने के लिए उन्हें अपनी बहुत सी चीज़ें, अपनी आज़ादी सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी और वो इस वक़्त सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा डर यही है कि चीज़ें अब उनके हाथ में नहीं हैं। अब जब वो दिल से सीरियस हो रहे हैं, तो उन्हें इस बात का डर है कि क्या उनका ये चेंज बहुत देर से आया है? उन्हें डर लग रहा है कि सीरियस होने के बाद भी अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाया, तो वो आपका और आप अपना फ्यूचर, दोनों का फ्यूचर खराब कर देंगे और वो इसी बड़ी ज़िम्मेदारी से थोड़ा नर्वस है। अब उनका नज़रिया बदल रहा है। रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं सीरियसली। उन्हें डर इस बात का है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया, तो वो ज़िंदगी भर इस इमोशनल खालीपन और इस अकेलेपन से बाहर नहीं निकल पाएँगे। और उनके सबसे बड़ा डर ये भी है कि जब वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो आप उन्हें अपनी लाइफ़ में वापस आने की इजाज़त नहीं दोगे और उन्हें ठुकरा दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। वो खुद को इस वक़्त बहुत कमज़ोर, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं।
उन्हें डर है कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए काबिल नहीं रहे। उनके अंदर अब आपको वापस पाने की एक आग या इनर मोटिवेशन तो जाग रही है, पर उनका सबसे बड़ा डर यही है कि क्या उनकी ये कोशिश बहुत देर से शुरू हुई है। उन्हें डर सता रहा है कि वो दिल से चाहते हुए भी अगर आप तक नहीं पहुंच पाए, तो उनका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो अपनी नई मोटिवेशन के टूटने से डरते हैं। सिचुएशन अब ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां वो आपसे दूर होकर बहुत दुख में है और अब वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें डर है कि आपके लिए उनका प्यार, जज्बात इतने ज़्यादा गहरे हैं कि अगर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, तो वो खुद को सँभाल नहीं पाएँगे। अगर वो आपके सामने आप अपने इस नरम, प्रोटेक्टिव दिल को खोल कर रख देंगे ना, तो आप उन्हें कमज़ोर समझने लग जाओगे और या उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकते हो। उनका दिल जानता है कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, पर उन्हें डर है कि उनका दिमाग फिर से कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। उनका सबसे बड़ा डर पता है क्या है? वो ये है कि आपसे दूर रहने के लिए उन्होंने अब तक जो झूठी दीवार, मास्क लगाया था, अब उसे सँभालने की उनमें ताकत नहीं बची। वो इस छुपन-छुपाई के खेल से पूरी तरह थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब जब वो दूर भागना बंद करना चाहते हैं, तो उन्हें डर लग रहा है कि आने वाले समय में उन्हें आपके हर सवाल और पिछली हर गलती का सामना बेहद ईमानदारी से करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अंदर से बहुत घबरा रहे हैं। सिचुएशन तो अब ऐसी स्टेज पे आ चुकी है जहाँ उनका ईगो, उनका डर दोनों उनके ऊपर बहुत हावी हो गया है उनके प्यार पे, और उनका प्यार कहीं न कहीं झुक गया है, हार चुका है। उन्हें डर है कि जो वो आप पर चुप रहकर नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया या किसी के ज़रिए, उसके बारे में आपको कहीं पता ना चल जाए। वो इस वक़्त बहुत डिफेंसिव मोड में हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने आपसे सीधे बात की, तो एक नए दिमागी झगड़े या बहस की शुरुआत हो जाएगी। वो रिश्ते में आने जो वाले दिमागी तनाव है, मेंटल लोड है, उसको झेलने से बहुत डरते हैं। उनके सबसे बड़ा जो डर है ना, वो ये है कि आपके ख़्याल उन्हें उनके करियर, स्टडीज़ या उनकी पर्सनल लाइफ़ के गोल से भटका देती है। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने आपको ज़्यादा ध्यान दे दिया, अटेंशन दे दिया, तो वो अपनी बाकी की लाइफ़ पर फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। उनका ये डिफेंस मैकेनिज़्म मुझे दिख रहा है जहाँ पे उन्हें अंदर से डर है कि वो आपसे इतना जुड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि अब चाहकर भी आपके ख़्यालों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और इस दिमागी बेचैनी से बहुत ज़्यादा वो डर रहे हैं। वो खुद को बहुत प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान ना भटके। वो आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं या मैसेज भेजने वाले हैं, अपने डर, अपने ईगो को छोड़कर आपके सामने अपने सच्चे जज़्बात रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। उनका दिमाग इस वक़्त बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। उनका सबसे बड़ा एक्शन ये होने वाला है कि वो आपके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। अब तक वो डर रहे थे, अब उन्हें समझ आ गया है कि रिश्ते को खराब करने में उनका बड़ा हाथ था। वो बिना किसी बहाने के आपसे सच में माफ़ी माँगना चाहते हैं। आने वाले समय में माफ़ी और प्यार लेकर आ रहे हैं, अपनी गलती मानकर इस रिश्ते को एक नया मौका देने वाले हैं। आपके पार्टनर इस वक़्त बिना रुके, बिना सोचे थर्ड पार्टी से पूरी तरह दूर भाग रहे हैं। अगर उनके बीच कोई कनेक्शन या तीसरा व्यक्ति था, तो आपके पार्टनर ने एक तलवार की तरह उस रिश्ते को बीच से काट दिया है। वो अब उन्हें कोई अहमियत नहीं दे रहे। उनके बीच कोई सख्त बहस या लड़ाई हुई है हाल ही में, जिसके बाद आपके पार्टनर ने वहाँ से निकलने का पूरा मन बना लिया। उन्होंने उस तीसरे व्यक्ति या डिस्ट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर खुद में बदलाव किए हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि उनके लिए सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी सिर्फ़ आप हो। थर्ड पार्टी का उनके लाइफ़ में जो भी असर था, वो अब ज़ीरो हो चुका है। उन्हें आपके पार्टनर ने, मतलब थर्ड पार्टी को
पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है आपके पार्टनर ने। उन्हें छोड़कर अब आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस, मैं अभी जो बताने जा रही हूँ, आपको ये चीज़ सुन के डेफिनेटली शॉक लगेगा। सबसे पहले तो देखो, जो मैं देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने बहुत गंदी नज़र या कोई बुरा साया एनर्जेटिक ब्लॉक करने की कोशिश की थी। उनका दिमाग पहले पूरी तरह फ्रीज हो चुका है। अपनी मर्जी से आपसे दूर नहीं भागे थे वो, बल्कि उनकी बुद्धि पर किसी ने ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उन्हें सिर्फ गलत चीजें ही दिख रही थी, आप में गलतियां दिख रही थी। और अब ये काले साए को काट कर वो होश में आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के पीछे वो भाग रहे थे अब तक, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन पर कोई हैवी नेगेटिव एनर्जी, दिमागी मैनिपुलेशन चलाई थी, कोई माइंड कंट्रोल करने वाली टेक्निक यूज की थी, ताकि आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाए। मैं आपको सच बताऊं तो अब उनका ये जादू, जो भी जादू जादू टोना वो किया था, भूत पकड़ा, क्या जो भी किया था, वो जो थर्ड पार्टी का रियल चेहरा है ना, वो आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। जो भी नेगेटिविटी भेजी थी उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सिर ऊपर जा, ताकि उनका दिमाग घूमे, उनका आपकी तरफ से अट्रैक्शन कम हो जाए या उनका ध्यान भटक जाए। तो उस थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है ना, वो आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। एक कार्मिक शॉक लग गया आपके पार्टनर को, जिसके बाद वो वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय करके आपसे माफी मांगने के लिए दौड़े आ रहे हैं। एंड सबसे पहले, सबसे लास्ट चीज और सबसे शॉकिंग चीज तो ये है कि उन्हें अचानक कोई ऐसी खबर मिली, या कोई ऐसा सपना, या कोई ऐसी विजन दिख गई, जिससे उन्हें लगा कि अगर उन्होंने अभी आपसे माफी नहीं मांगी ना, तो उनकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये जो चेंज आया ना, ये बहुत अचानक, बहुत ही अचानक से आया है। सो गाइज, आप इसके लिए तैयार रहिए, ओके? क्योंकि थर्ड पार्टी ने चाल चली थी, कोई जादू कर दिया था, जिसके वजह से आपके पार्टनर उस वहम में थे, उस भ्रम में थे। अब वो टूट चुका है। तो आपको बस खुश होना है। और गाइज, अगर आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत प्यार फील करे, बहुत अट्रैक्शन फील करे, तो आप ये लव मैग्नेट स्पेल ऑयल होता है, वो मैं बनाती हूँ, तो आप बनवा सकते हो मुझसे। इसको रोज़ यूज़ करना होता है। इससे क्या होता है, इसको लगाने के बाद आपके पार्टनर आपको मिस करने लगेंगे, आपके लिए क्रेव करने लगेंगे, उनका अट्रैक्शन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और लव ब्रेसलेट भी है, ये भी स्पेल किया जाता है इसके ऊपर और दिया जाता है आपको पर्सनली, आपके और आपके नाम, पार्टनर के नाम से इसको मैं बनाती हूँ और इस पे खास स्पेल करती हूँ, ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आए, आपसे ही प्यार करे, आपके साथ ही रहे। और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये कॉइन यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी हेल्थ, अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो तो ये यूज़ कर सकते हो। आप अपने रिश्ते की क्लेंजिंग करते रहना चाहते हो, हमेशा रिश्ता क्लेंज होता रहे, कोई नेगेटिविटी ना लगे, चिपकी रहे, तो ये इसके साथ यूज़ कर सकते हो कॉम्बिनेशन में, ठीक है? और मनी अट्रैक्ट करने के लिए, आप पैसा अट्रैक्ट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। इससे सिर्फ आपके ज़िंदगी में पैसा नहीं अट्रैक्ट होगा, अगर आप एज अ कपल आपके और आपके पार्टनर के नाम से इसको एक्टिवेट करते हो तो दोनों की ज़िंदगी में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और ये है सेल्फ हीलिंग ऑयल। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, आप खुद को हील करना चाहते हो, तो ये ऑयल यूज़ करके देखो। अगर थर्ड पार्टी से बचा के रखना चाहते हो अपने रिश्ते को, तो ये ऑयल यूज़ करके देखो। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ गाइस, स्पेल जार भी बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, पोटली बनाती हूँ, यंत्र भी मैं एक्टिवेट कर सिद्ध करके देती हूँ, क्रिस्टल्स एक्टिवेट करके देती हूँ, जेमस्टोन्स भी मैं प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है मैंने। तो आपको मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, कहीं और कुछ ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है, जहाँ देखोगे वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा। सेव कर लो नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।